हेलो। हेलो। आ, तीन के अलावा एक और कोई था ना? आदित्य सर। आदित्य। हाँ, आदित्य को पता है दोबारा रिज्वाइन करना है। मैं मैसेज ड्रॉप किए दे रहा हूँ। हम्म। सब लोग आ गए भाई? हेलो। यस सर, आ गए। अच्छा, आदित्य आ गए हैं। यस सर, आ गए। बस बस एक मिनट बेटा। आंस। 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 एक मिनट सुनो बेटा। ये इसमें आप फिर हम कहाँ जाएंगे यार? फिर क्या हो गया? क्या हुआ इस वाले फोन? बताओ आपका। ऑन करना है शेयर। शेयर सही। हाँ, शेयर। चाय बनाए थे? वीडियो अपना म्यूट कर दे। म्यूट तो नहीं किया मुझको। ठीक, चाय बनाए थे। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ बेटा। ठीक है। तो वो मास डिफेक्ट तक की डेफिनेशन नोट कर लिए थे? यस सर। हाँ, आगे है एटॉमिक मास यूनिट, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एएमयू। एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? मैंने बोला कि एटॉमिक मास यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें एटम या न्यूक्लियस के मास को एक्सप्रेस किया जाता है। जो एटम का मास है या न्यूक्लियस का मास है,
उस एटम या न्यूक्लियस के मास को एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो मैंने लिखा इट इज द यूनिट इन विच मासेस ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई आर एक्सप्रेस्ड। एक एटॉमिक मास यूनिट की डिफिनीशन क्या दी जाती है? 1 AMU, 1 atomic mass unit is defined by 1/12 mass of one atom of mass of one atom of carbon stable आइसोटोप जिसकी यानी 6C12। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट वो यूनिट होती है कि किसी कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 मास, ये कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। दैट इज 1 AMU का मतलब हुआ 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 मास, ये कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बच्चों सबको क्लियर हुई ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है, डिफिनीशन नोट करें पहले। डिफिनीशन नोट करें, नोट हो जाए तो मुझे बताएं। अच्छा अभी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है अब ऑडियो वीडियो में? नो सर। नो सर। हाँ हाँ, तो ठीक है, थोड़ा फोन में ही दिक्कत थी। मैं इसको थोड़ा सा और अपडेट कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेटा इतना नोट हो सर जाए तो आप ये मुझे। क्लास रिकॉर्ड कर देंगे? हेलो, हाँ हेलो सर, अब मैं कह रहा था सर आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? अगले टर्न से रिकॉर्ड कर लूंगा, रिकॉर्ड करके वीडियो भी भेज दिया करूंगा। ठीक है, तो जो छूट जाया करेगा उसको वीडियो, है ना, दूसरे यस फोन सर। से दूसरे फोन से रिकॉर्ड भी कर लिया करूंगा, है ना, ओके सर। अगले टर्न से, लेकिन है ना, वो जी वीडियो भी भेज देंगे तो कहीं बीच में ब्रेक होगा तो उसको आप देख लीजिएगा। मैं सारा नोट्स वगैरह लिख के दे रहा हूँ। ठीक, ओके सर। ओके, इतना पहले नोट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो। नोट हो गया सर। ठीक, थोड़ा सा इसी बात को और आगे कंटिन्यू करता हूं। जैसे हम थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट अगर लें, देखिए मोल कॉन्सेप्ट अगर लिया जाए, मान लीजिए जैसे लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7 है। तो अगर मैं 7 ग्राम लिथियम ले लूं तो 7 ग्राम लिथियम में जो 6.023 इंटू या 6.022 इंटू 10⁻23, ये मोल कॉन्सेप्ट है। अगर
एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। तो अगर मैं 23 ग्राम सोडियम ले लूं तो 23 ग्राम सोडियम में कितने सोडियम के एटम होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ये कहलाता है मोल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़े होंगे आप लोग। ग्राम एटॉमिक वेट ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। क्या बच्चों आपको पता है? Yes, sir. हाँ, यस नहीं भी पता है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। देखो, अगर मैं यहां पर 12 ग्राम, अगर मैं सिंस 12 ग्राम ऑफ 6C12, 12 ग्राम अगर मैं कार्बन लेता हूं, 12 ग्राम ऑफ 6C12 contains 6.022 into 10⁻23 atoms of 6C12। अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूं तो उस 12 ग्राम कार्बन में एवोगाड्रो नंबर के बराबर कार्बन के एटम होंगे। बात समझ आ रही है? या Yes, हम sir. ये कह सकते हैं, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 6C12 contains capital N Avogadro number, capital N atoms of 6C12 6C12। तो जाहिर सी बात है, अगर N कार्बन एटम का मास ये 12 ग्राम है, N कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा? 12/N ग्राम, 12/N ग्राम। यानी कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना हो गया? 12/N, 12/N ग्राम, 12/N ग्राम, ये हो गया। अब वन एटॉमिक मास यूनिट ये था 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम। कार्बन के एक एटम का मास जो कि कितना रहा? 12/N ग्राम। वन एटॉमिक मास यूनिट था 1/12, और मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, और कार्बन के एक एटम का मास इतना आया। यहां से बेटा 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन एटॉमिक मास यूनिट ये 1/N ग्राम के इक्वल आया। यानी वन एटॉमिक मास यूनिट एवोगाड्रो नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो ग्राम में इक्वल हुआ। Sir, यस सर। repeat कर दिए. ठीक। हाँ देखो, मैंने मोल कॉन्सेप्ट लिया यहां पर। हमने कहा अगर 12 ग्राम कार्बन लेता हूं
तो उस 12 ग्राम कार्बन में एवोगाड्रो नंबर के बराबर कार्बन के एटम होंगे। मोल कॉन्सेप्ट लिया मैंने यहां पर। तो 12 ग्राम कार्बन में एवोगाड्रो नंबर के बराबर कार्बन के एटम हैं। 12 ग्राम में एन एटम हैं। तो एक तरीके से एन एटम, एन कार्बन के एटम का मास रहा 12 ग्राम। तो एक कार्बन के एटम का मास कितना रहा? 12/n ग्राम। एक कार्बन के एटम का मास रहा कितना? 12/n ग्राम। बोलो बच्चों, यहां तक की बात क्लियर हुई? Yes, हेलो। sir. अच्छा, वन एटॉमिक मास यूनिट था, वन एटॉमिक मास यूनिट था 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो वन एटॉमिक मास यूनिट यानी 1/12 और एक कार्बन एटम का मास जो कि है 12/n ग्राम। 12/n ग्राम। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। तो वन एटॉमिक मास यूनिट 1/n ग्राम के बराबर आया। बोलो अंकित, क्लियर हुई? फिर से बताऊं? Yes, sir. Clear हो गया. अच्छा, अब मैं इसी को अगर किलोग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो वन एटॉमिक मास यूनिट यहां पर 1/एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ यानी 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो वन एटॉमिक मास यूनिट, इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होगा। ये रिजल्ट नोट कर लीजिए कि वन एटॉमिक मास यूनिट 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? हेलो। यस सर। यहां तक की क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, नोट कर लो पहले इतना। हो गया सर। सबने नोट किया? जी सर. अच्छा देखो, फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है इक्वल टू mc², इक्वल टू mc²। तो अगर मैं एक एटॉमिक मास यूनिट से 1 AMU से अगर एनर्जी निकालूं तो इक्वल टू मास मान लेते 1 AMU है इंटू c²। एक एटॉमिक मास यूनिट से जो एनर्जी बन सकती है वो आखिर कितनी एनर्जी बन सकती है या कितनी एनर्जी लिबरेट हो सकती है? तो E इक्वल टू 1 AMU, 1 AMU इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27। C की वैल्यू क्या होती है? C इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर। ये एनर्जी बेटा जूल में होगी, ये एनर्जी आपकी जूल में है। लेकिन अगर मैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं
तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। हेलो, यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ये सॉल्व करके 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। या ये एनर्जी इसको लिखते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना नोट हुआ बेटा? यस। तो देखो इसका मतलब हुआ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर 1 एएमयू एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर मास का लॉस कर दिया जाए, उस मास को खत्म करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, तो 1 एएमयू इंटू सी स्क्वायर, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कई बार एग्जाम में प्रूव दैट के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट 1 एएमयू इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा? यस सर। सब लोगों ने यहां तक नोट कर लिया? यस। ठीक है बेटा। तो सर एक मिनट। फिलहाल, हाँ, पहले यहां तक नोट कर लो, फिर कुछ बातें बता देते हैं। यस सर हो गया। ठीक है। तो देखो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बताओ बेटा क्या दिक्कत आई, पहले तो ये बताओ, दिक्कत अपनी बताओ, इस समय पढ़ने में क्या दिक्कत आई? सर पहले तो सर भाई ये वीडियो पॉज हो रहा था, अभी भी सर वॉइस भी नहीं आ रही थी, लेकिन अब इस टाइम सब क्लियर था। हाँ, वो थोड़ा सा मेरे फोन में गड़बड़ी थी, ठीक है, तो मुझे लग गया था। अब फिलहाल ऐसी अभी जो पढ़ाया गया वो तो क्लियर हुआ ना? यस सर। हाँ तो सर मेरा सर मेजर 1 है। हाँ सर 2 हाँ, पेपर के बोलो बेटा। अलावा सर तीसरा कौन सा है सर मेरा? तीसरा बेटा प्रैक्टिकल होगा। हेलो। सर ऑड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होता है? हाँ, आपका देखिए, अपने सिलेबस में देखिए, इसमें ग्रुप में शुभम ने भेजा भी है, आप देख लेना। सर हमारे कॉलेज में वही चल रहा है, पिछला वाला ही। क्या चीज? सर सॉलिड स्टेट फिजिक्स चल रही है और न्यूक्लियर फिजिक्स, और तीसरा मतलब सब्जेक्ट कुछ मतलब पता नहीं था। लेजर है। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या चल रहा है? मतलब सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स करा रहे हैं? जी सर।
ठीक है। और किसी के यहाँ क्या कोई दिक्कत? ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चलो केकेसी में इन्होंने भेजा था। ठीक है, मैंने कॉमन वाला पहले स्टार्ट किया है, जिसके यहाँ जो होगा वो हम ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। सर ये टाइमिंग सर पहले नहीं हो सकती है, 8 बजे या 8:15 बजे? हम तो कह रहे थे बेटा कि अगर तुम लोग सुबह पढ़ते मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में नेटवर्क वगैरह भी सही रहता है। लेकिन तुम लोग की कोई दिक्कत थी क्या? 8 बजे से क्या कहना चाहते हो? सर इस टाइम 8 बजे। 8 बजे भी कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे से करना चाहो 8 बजे तो कर लो। 9:30 बजे से वो मैथ की क्लास होती है। अच्छा, मैथ की क्लास भी ऑनलाइन चल रही है? यस सर। जी सर। अच्छा, तो अरे सर यस आठ सर। पंद्रह सर रात के लिए बोला है सर, सुबह। नहीं नहीं, ये तो मैंने परमानेंट के लिए बोल दिया ना, शाम वाला। अच्छा, कल कल के लिए कल कितने बजे पढ़ना चाहोगे? मॉर्निंग में पढ़ लोगे? यस सर, पढ़ लेंगे। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे से कर दें? जी। जी सर। ठीक है, ओके। तो कल 9 बजे मिलते हैं, ठीक। ओके सर। ओके सर, नमस्ते सर। ओके। हाँ, नमस्ते। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट बेटा। आदित्य, यस सर। क्या हाल चाल है बेटा? सर ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं ना, कल बात करते हैं, ठीक। ओके सर। हम्म।